आज समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र लैटिन भाषा से लिया गया है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। समाजशास्त्र को जानने से पहले समाज के बारे में जानना उचित होगा। समाज क्या बता सकते हो कि समाज क्या है? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है और उसके बीच पारस्परिक संबंध उसे समाज कहते हैं। अगर पारस्परिक संबंध नहीं होगा तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अब पारस्परिक संबंध क्या है? एक दूसरे को सहयोग करना, है ना? जैसे अगर एक डॉक्टर कहता है कि मरीज को नहीं देखेंगे तो ये पारस्परिक क्रियाएं नहीं होगी। अगर कोई किसान कहता है कि जो फसल मेरे पास है मैं इसको नहीं बेचूंगा, तो कैसे समझ चलेगा? तो इसको हम पारस्परिक क्रिया नहीं कहेंगे अगर वो नहीं देगा। तो इसलिए समाज में व्यक्तियों का एक निश्चित स्थान रहने का होता है और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं होती है, उसे हम समाज कहते हैं। क्या समाज के बाहर व्यक्ति का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसा कि अरस्तु महोदय ने कहा था कि समाज से बाहर या तो देवता रह सकते हैं या दानव, और समाज के बगैर व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। उसको साबित करने के लिए अरस्तु ने कुछ छोटे छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को जंगल में जानवरों के पास रखा गया, अलग से जानवर एक जगह और छोटा बच्चा एक जगह, और समय समय पर उसको खाना दिया जाता था। कुछ महीनों के बाद अरस्तु महोदय, कुछ महीनों के बाद देखा गया कि वो बच्चा जानवर जैसे चलने लगा, है ना, और जानवर जैसे बातचीत करने लगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि समाज के बगैर व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। अब शास्त्र क्या है? शास्त्र का मतलब होता है, क्या होता है? पुस्तक। समाजशास्त्र का मतलब क्या होगा? समाज के बारे में साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो विद्वानों ने समाजशास्त्र की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। समाजशास्त्र की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है, जिसमें सर्वप्रथम ऑगस्ट कॉम्टे, जो फ्रांस के बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, है ना, उन्होंने कहा था कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। और सर्वप्रथम
समाजशास्त्र की व्याख्या किसने की? अगस्त कॉम्टे। इसलिए उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है ना? सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्टे को। पहले समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स कहा गया था। सोशल का मतलब होता है सामाजिक और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। तो पहले इसे क्या कहा गया था? सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। लेकिन बाद में विद्वानों ने इसकी आलोचना की और तब अगस्त कॉम्टे ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। मैकाइवर और पेज जो कि एक समाजशास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा था समाज के बारे में? कि व्यक्तियों का संबंधों का एक जाल है। तो इस तरह से समाजशास्त्र की व्याख्या की गई। समाजशास्त्र के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम बंबई विश्वविद्यालय, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, बंबई विश्वविद्यालय में सन 1909 ईस्वी में ग्रेजुएशन के साथ एक सहायक विषय के रूप में पढ़ाई शुरू हुई थी। बाद में धीरे धीरे प्रतिष्ठा की पढ़ाई शुरू होने लगी। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुई, फिर उत्तर प्रदेश में पढ़ाई शुरू हुई, बिहार में पढ़ाई हुई, झारखंड में पढ़ाई हुई, मेरठ में पढ़ाई शुरू हो गई और इस तरह से समाजशास्त्र संपूर्ण भारतवर्ष में पढ़ाई होने लगी। अब प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है ना? स्कोप क्या है? कोई भी विषय हो, सभी का क्या होता है? क्षेत्र होता है, स्कोप होता है ना? आज देखा जाए तो इसका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है ना? आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में रिसर्च हो रहा है। अगर कोई बच्चा गलत रास्ते में चला जाता है तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो केस स्टडी के माध्यम से उस बच्चे को सही दिशा निर्देश देता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो बच्चा किस कारण से गलत रास्ते में चला गया है। क्या घर का वातावरण अच्छा है, घर का वातावरण सही है या गलत है, या पड़ोस का वातावरण सही है या गलत है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि केस स्टडी के माध्यम से उस बच्चे को सही दिशा निर्देश देता है ना? तो ये समाजशास्त्र हुआ। इसके क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं समाजशास्त्र में, MA करते हैं समाजशास्त्र में, तो आज CCL में, कोल इंडिया लिमिटेड में जो इंजीनियरिंग साइड से ग्रेजुएट और जो MA इन सोशियोलॉजी है, एक साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर वेलफेयर ऑफिसर बनता है ना?
ग्रामीण, रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र। एक होता क्या है अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन का मतलब क्या होता है? शहरी, शहर, है ना, शहरी। तो आज देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में ग्रामीण में भी बहुत समस्याएं होने लगी हैं, शहर में भी समस्याएं होने लगी हैं। तो उसको किस तरह से सही किया जाए, गांव को किस तरह से विकास किया जाए, है ना। जो परंपरागत खेती हुआ करती थी, तो समाजशास्त्र का अध्ययन करने से हम वहाँ की समस्याओं को सही करते हैं कि किस तरह से ग्रामीण में फसल का उत्पादन और बढ़ाया जाए, है ना। तो उत्तम किस्म का बीज का इंतजाम किया जाता है ब्लॉक से, है ना, जिससे कि कम क्षेत्र में उपजाऊ ज्यादा हो। हल बैल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो ट्रैक्टर के माध्यम से कम समय में खेत को जोता जाता है। और भी समस्याएं हैं, उसको सही किया जाता है। शहरी क्षेत्र में भी देखा जाता है कि धीरे धीरे गांव से लोग शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि वहाँ की जो समस्या होने लगती है, जैसे मकान की समस्या अक्सर होती है शहर में, है ना। बड़ा बड़ा उद्योग धंधा शहर में है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी फैक्ट्रियां होती है उसमें लेबर स्ट्राइक कर देते हैं कि हमारा सैलरी को बढ़ाया जाए, है ना। तो उसमें समाजशास्त्री एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं, समझौता करते हैं। फैक्ट्री के जो मजदूर और फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं समझौता कर निर्णय लेते हैं। इसमें जो समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसका मतलब समझ रहे हैं। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। गवर्नमेंट का मतलब होता है क्या कि जो कि बड़ा बड़ा फैक्ट्रियां हैं, है ना, उनके अंदर में हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर में। और एक होता है कि कुछ लोग मिलकर एक प्रपोजल बनाते हैं, है ना, और वो फिर अपना डाटा भेजते हैं सरकार के पास कि हमको इतना पैसे की आवश्यकता है, हम गांव में कृषि कराएंगे, है ना। तो कृषि कराएंगे तो कुछ पैसा उसको अलॉट होता है, फिर जितना काम करते हैं। तो एक क्या होता है, सहायक के रूप में होता है। बहुत लोग को कृषि के क्षेत्र में और भी फल वगैरह अच्छा का उत्पादन करते हैं। इस तरह से रोजगार का निर्माण होता है। एनजीओ के माध्यम से आजकल देखा जाता है कि पहले जो संयुक्त परिवार हुआ करता था, अब धीरे धीरे टूट रहा है ना। गांव से 80% लोग शहर की ओर निकल गए। तो हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं अपना, दोनों आजकल देखा जाता है कि सर्विस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूरे जो हो जाते हैं माता पिता या जो भी, उनको सही ढंग से देख रेख नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कुछ लोग मिलकर एक वृद्धाश्रम का प्रपोजल बनाते
तैयार करते हैं और फिर वहाँ पर उनको देखने के लिए सब इंतजाम करते हैं। तो इस तरह से हम समाजशास्त्र के माध्यम से भी ये कार्य करते हैं। हालांकि और लोग भी दूसरे विषय के भी हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं समाजशास्त्र का क्षेत्र है ना। अब प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र का दूसरे विषय से क्या संबंध? जैसे समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र है ना। राजनीति शास्त्र से क्या समझती है? राजनीतिक शास्त्र से हाँ? वही जो समाज के अंदर राजनीति होती है, समाज के अंदर नहीं आता है ना। राजनीतिक शास्त्र राजनीति के बारे में जो पढ़ना या समझना उसको राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। तो राजनीति मतलब हम गांव से दिल्ली तक पहुंचते हैं तो पहले हम गांव के लिए ग्राम पंचायत बनता है, वहाँ पे प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है किस तरह से गांव को संगठित किया जाए, है ना। किस तरह से गांव की समस्याओं को हम हल करें। तो क्या होता है कि ब्लॉक से मिलकर वहाँ की व्यवस्था को सही किया जाता है। जैसे कहीं अगर सड़क नहीं है तो फंड अलॉटमेंट किया जाता है, कहीं पानी की समस्या है तो फंड से, विधायक फंड से हम गांव-गांव में चापाकल लगवाते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक, फिर आता है सब डिवीजन, है ना। फिर होता है जिला परिषद का, फिर होता है कि राज्य, और हम दिल्ली से संपूर्ण भारतवर्ष के विकास के बारे में सोचते हैं। तो ये राजनीति शास्त्र है ना, उसके माध्यम से हम लोग राज्य के माध्यम हाँ। दूसरा है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया, पैसा। तो कोई भी देश हो, जब तक वहां की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी उस देश का विकास नहीं हो सकता है ना। तो हमें देखना है कि किस तरह से भारतवर्ष को नियंत्रण किया जाए। अब घर का ही बात लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 30,000 रुपया प्राप्त होता है सैलरी के रूप में, तो उसको देखना कि हम किस तरह से व्यवस्था करें, है ना, जिससे कि हमारा घर बढ़िया से चल सके, है ना। शिक्षा में कितना करना है, घर में जो और भी सदस्य हैं उनके लिए हम राशन में कितना खर्च करना है, मेडिकल में कितना खर्च करना है, और हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या होगा कि हम बचत कितना कर सकते हैं। और जब तक हम बचत नहीं करेंगे उस घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। अगर 20,000 मिलता है और हम 40,000 खर्च करते हैं, है ना, तो हमारा घर की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। हम ठीक है किसी से ले लिए, उधार ले लिए, फिर उसको दें, इस तरह हमारा पैसा हमेशा समाप्त होता रहता है। तो उसी तरह से है कि अर्थ को देखा जाता है कि किस तरह से हम पूरे भारतवर्ष को विकास में लगाएं, कितना अर्थ है हमारे पास, है ना। तो इस तरह से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और
मनोविज्ञान, मनोविज्ञान म्हणजे साइकोलॉजी। मनोविज्ञान क्या है? एक ऐसा विषय है जो कि हम अध्ययन करेंगे कि मन से, है ना, कि आखिर क्या बच्चों की है, क्या तुम्हें पढ़ने का मन, तो हम जो मनोविज्ञान का रहता है ना, जिनका अध्ययन वो समझ जाए। हाँ, बात विचार करने से, कभी पढ़ने की इच्छा, जैसे तुमसे इच्छा है क्योंकि तुम ऐसा कुछ एक्टिविटीज करोगे, बार बार उधर देखना, उधर देखना, इसका मतलब है कि अब ध्यान नहीं है, या हम काम में भी कोई काम अगर कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन से लगेगा कि अब नहीं करना, सारा लग चुका है। मनोविज्ञान बहुत ऐसी बातें सीखने को मिलती है मनोविज्ञान से। कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं तो ऑब्जर्व करते रहते हैं बच्चों को। इसीलिए हर विद्यालय में एक मनोविज्ञान का शिक्षक नियुक्त किया जाता है। उसका इस तरह से रूटीन बनाया जाता है, पढ़ाई जैसे तीन क्लब हो गया इस विद्यालय में, 3 पीरियड अगर हो गया तो एक बीच में क्या खेल का पीरियड दिया जाता है ना, खेल का पीरियड दिया जाता है कि बच्चे अपना निकले और थोड़ा सा खेलते हैं, फिर थोड़ा सा उनका टिफिन हो जाता है, टिफिन करते हैं, है ना, लीजर पीरियड जिसको बोलते हैं। तो होता क्या कि थकावट उनका मन में बोरियत नहीं होती है, लगातार 5 क्लास कर रहे होते हैं तो उठ जाएगा, भले क्लास में बैठेगा लेकिन वो रुचि नहीं होती। इसलिए 3 पीरियड के बाद एक पीरियड लीजर पीरियड दिया जाता है कि थोड़ा खेल लीजिए, फिर थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, टिफिन कर लीजिए, फिर घंटी बजेगी 40 मिनट के बाद तो फिर पीरियड शुरू होगा। तो मनोविज्ञान यही है, यही शब्द है, समाजशास्त्र को जानते हैं। फिर समाजशास्त्र और ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? भूगोल। तो भूगोल को पढ़ने से हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब अगर हम बिहार और झारखंड को देखते हैं तो बिहार की जो भूमि होती है ज़्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है और वहाँ पे फसल ज़्यादा होता है। झारखंड को अगर देखते हैं पठारी क्षेत्र तो धान हो गया तो गेहूँ नहीं होगा। बिहार में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बाढ़ से तबाह हो जाते हैं, है ना? तो ये क्या है, भौगोलिक स्थिति पता चलता है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति कहते हैं कि यहाँ पे पता चलता है कि ये पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री स्थापित हो सकता है, क्योंकि यहाँ का बहुत खराब मिट्टी है, बारिश होती है, बारिश समाप्त हो जाती है और वहाँ की मिट्टी थोड़ा सा दब जाता है। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का आप देखते हो कि बिहार में बनेश्वर झारखंड में ज़्यादा इंडस्ट्री है ना, यही भौगोलिक स्थिति बताता है। तब जैसे चाय की खेती कहाँ होगी? बिहार में तो संभव नहीं है ना? हाँ, असम में क्यों होता है? असम में ही क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का क्षेत्र जो है ऐसे पानी भी जमना चाहिए, है ना, ऐसे 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 है, तो ऐसी स्थिति है, इसलिए असम भी ज़्यादा होती है। यहाँ भी कहीं कहीं चाय बागान है, जैसे रांची में कोई कुछ क्षेत्र में फूल बनाया गया, तो इससे हमको भौगोलिक स्थिति पता चलता है। अब समाजशास्त्र और फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र है ना। दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना, लेकिन इसका एक शाब्दिक अर्थ है कि अब जैसे हम अंग्रेजी ऑनर्स करते हैं
तो हमको अभी से दर्शन करना है। दर्शन करने का भविष्य देखते हैं, दार्शनिक लोगों के बारे में कहा जाता है, मतलब अपने आप में वो खोया हुआ रहता है। तो भविष्य में हमको ये बनाना होगा कि अभी से दर्शन करें। दर्शन करें मतलब हम सोचेंगे, लक्ष्य, ये दर्शन हमको करना है कि हमको क्या करना है। तो सोच लिया, जैसे कोई दर्शन हो गया, कोई 10th पास करता है ना, तो वो अपना दर्शन करता है कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। कोई होता है कि आर्ट्स में चला जाता है, क्यों? उसको सोच होता है कि हम आर्ट्स पढ़ाएंगे, फिर बीएड करेंगे, फिर टीचर में जाएंगे, यानी साइंस वाले जाते हैं। लेकिन सुनो, वही होता है साइंस वाला का, जो साइंस में जाता है तो उसमें बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो जो लेगा उसका सोच क्या होता है कि हम नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसका सोच होता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है। और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो लेता है वो डॉक्टर के क्षेत्र में जाना चाहता है। तो ये क्या, यही है दर्शन, कि अभी हमने एडमिशन लिया तो हम अभी से सोच दर्शन किए कि हमको क्या करना है। फिर धीरे धीरे जब अपने आप को उस क्षेत्र में नहीं जा पाता तो फिर क्षेत्र को बदल देता है कि हमको आगे क्या करना है। तो यही दर्शन है। अब समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मानव विज्ञान, है ना। ऐसा कहा जाता है कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान दोनों जुड़वा बहने हैं ना, क्योंकि बहुत चीज मिलता है। मानव शास्त्र में हम मान देखते हैं, ये है कि मानव के बारे में कितनी हड्डियाँ, कितनी कंकाल है, मानव का कैसे कैसे विकास हुआ। अगर हम 200 साल 300 साल पहले जाते हैं तो पहले मानव कैसा लगता था? चिंपांजी, है ना, नहीं। फिर धीरे धीरे कैसे कैसे विकास हुआ और आज हम मानव के रूप में। पहले कैसे वन में रहते थे, मानव रहते थे ना, तो उसमें क्या था कि विचरण करते, उस समय उनकी सोच नहीं, पत्ता से अपने आप को ढकते थे, कंद मूल फल खा के जीवित रहते थे, शिकार करते थे, कच्चा मांस का प्रयोग करते थे। उतना सोच डेवलप नहीं हुआ। गर्मी का दिन था और एकाएक क्या हुआ कि जो सूखा लकड़ी एक दूसरे पे गिरा, ऐसे है ना, हल्का सा चिंगारी आ गया। तो वो क्या किया कि दो पत्थर लेकर के आपस में ऐसे ऐसे टकराए। आप कभी कीजिएगा, हम लोगों ने भी किया है। तो चिंगारी करता है तो उसका निकला, तो उसमें पत्ता लकड़ी, हाँ, तो धीरे धीरे आग की पत्ती हुई और फिर वो पका के खाने लगा। फिर जैसे जैसे विकास करने लगा, फिर शहर से जुड़ता गया। जुड़ने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे विकास हुआ। वो वहाँ से फल ला करके छोटा छोटा बाजार हुआ करता था, बेचते थे, है ना। उससे क्या हुआ, उसको अर्थ की प्राप्ति हुई, रुपये की पैसे की प्राप्ति हुई। तो उससे अपना धीरे धीरे विकास करने लगा, फिर शिक्षा का विकास होने लगा और आज इस तरह की स्थिति है। तो इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है ना, समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है ना, समाजशास्त्र का और दूसरे विषय से क्या संबंध है। तो यही समाजशास्त्र है ना।
उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज इतना है। समाजशास्त्र से जो और भी सब्जेक्ट के साथ इसका मिलजुल होता है। हाँ, इस तरह से पूछा जाता है कि समाजशास्त्र क्या है, अन्य सोशल साइंस इससे क्या संबंध है? क्या संबंध है, तो ये डिफाइन करना है कि सोशल साइंस में बोला कि सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में क्या संबंध है, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में क्या संबंध है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में क्या है, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में क्या है, सोशियोलॉजी और भी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो आज इतना ही।